स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा कल शाम को हमने एक कहानी की थी मास्टर अजय कुमार की, जो 17 साल का बच्चा है जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। वहाँ पर एक एनजीओ आराधना रे ऑफ होप, वो वहाँ पहुँचता है, लोगों से बात करता है। शायद वो मुझे कॉल भी नहीं करते, लेकिन उनको लगा कि इस बच्चे को बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं और फैमिली के पास इतने एसेट्स नहीं हैं, इतनी ताकत नहीं है कि अपने बच्चे को बचा सकें। उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप एक रिपोर्ट कर दीजिए। आराधना रे ऑफ होप एनजीओ के बारे में आपको बता दूं, मैं नहीं जानता था इस एनजीओ के बारे में पहले, लेकिन कल उन्होंने जब मुझे कॉल किया, शायद उसका नाम वंदिता था, वो रो पड़ी। उसने कहा कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी फंड रेज करना, और शायद अजय को हम ना बचा पाए। क्योंकि मुझे रोज़ के 60 से 70 कॉल आते हैं, मेडिकल केस से जुड़े होते हैं, और ज़्यादातर वो नंबर होता है किडनी से जुड़ा हुआ, किडनी फेलियर। बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं। तो जब उसने कहानी सुनाई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये कहानी थी धरावी की। ठंडा पानी गांव का नाम था। नगरोटा से जब आप बमियाल की तरफ जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 किलोमीटर अंदर है। उस माँ ने कहा, आज मेरा बेटा मेरे सामने है, शायद कल ना हो, शायद मैं कल इसको ना देख पाऊँ। हमने कहानी की, सिविल सोसाइटी ने मदद की। आज सुबह 12 बजे तक जहाँ तक हमने पता लगाया, उनके अकाउंट में 65 से 70 हज़ार रुपया डिपॉजिट हुआ है। लेकिन अगर वो ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए माँ ने कहा मैं अपनी किडनी दे दूँगी। अगर वो ट्रांसप्लांट भी करते हैं पीजीआई या स्कीम से, तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है। कब नंबर आएगा, कब अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम सरकारी आंकड़ों में जाएं तो 3 से 4 लाख रुपया। 65 से 70 हज़ार की हेल्प उनकी हो गई है, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन ये नाकाफ़ी है, ये नाकाफ़ी है। पता नहीं हम अजय को बचा पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अक्सर सुनने को मिलता है मेरा भारत महान, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा भारत महान है, महान था और महान रहेगा। लेकिन क्या इसके सियासतदान, क्या इसके वो सत्ता में बैठे हुए लोग जो 75 साल से सत्ताधारी हैं, अलग अलग सरकारें आई, क्या वो भी उतने ही महान हैं? 75 साल में हम ऐसा ढांचा नहीं तैयार कर पाए। यहाँ एक गरीब मजलूम अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लोगों के आगे गुहार लगाए। हम ऐसा मेडिकल स्ट्रक्चर उनको नहीं दे पाए, ऐसा हेल्थ सेक्टर उनको नहीं दे पाए। अजय की मां किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने के लिए जो पैसा खर्च होगा उसका क्या? वो अगर सरकारी आंकड़ों में जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, पीजीआई में जाएं या फिर स्कीम्स के द्वारा जाएं, तो 3 से 4 लाख रुपए। वो 3 से 4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा जिसका बाप मुश्किल से 2-250 रुपया दिहाड़ी कमाता है? वो सिर्फ देख रहा है अपने बच्चे की जिंदगी कैसे रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही है। इसीलिए हमने ये कहानी की थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 65 से 70 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में आया है, नाकाफ़ी है, 3 से 4 लाख चाहिए। और आराधना रे ऑफ होप ने कहा कि हमारे पास जो डिपॉजिट है, जो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन हमने कई ऐसे बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, अगर ये लाख रुपया पूरा हमने यहाँ लगा दिया तो वो हमारा जो कमिटमेंट उनके साथ थी वो कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन वंदिता जी जो इसको रन करती हैं, जब मैं ये कहानी कर रहा था वो रो पड़ी। उसने कहा पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं। मेरी इस कहानी को 55 से 60 हज़ार लोगों ने देखा।
जो कल शाम को ऑन एयर हुई थी। जनाब, अगर हम 10-10 रुपये भी कंट्रीब्यूट करें तो 6 लाख होता है। अगर 60,000 लोगों ने देखा, मात्र 10 रुपये भी कंट्रीब्यूट करें तो उस परिवार के हाथ में 6 लाख आ जाता है। मुझे लगता है कि इससे अजय की जान बच जाएगी। आपके ये 10 रुपये किसी की ज़िंदगी बचा देंगे। और बड़ा बदकिस्मत है कि 75 साल के बाद, आज़ादी के 75 साल के बाद, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। 75 साल के बाद भी हमें लोगों की से दरख्वास्त करनी पड़ रही है। एक भारत के नागरिक को बचाने के लिए, एक बच्चे को बचाने के लिए जिसकी उम्र 17 साल है, जो 10th में पढ़ रहा है, हमें लोगों से दरख्वास्त करनी पड़ रही है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। ये बड़ा बदकिस्मत है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं? जरा सोच के बताना। एक माँ, एक बाप गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चे की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं, डायलिसिस के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन कुछ एनजीओ सामने आई हैं, जैसे मैंने वंदिता जी का नाम लिया, रे ऑफ होप का नाम लिया, वो करवा रही हैं। आज भी वो किसी डॉक्टर से मिलने गई थी, जल्द से जल्द उनका डायलिसिस शुरू हो जाए। तो आज़ादी के 75 साल के बाद हम कह सकते हैं हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारी स्वास्थ्य जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऐसी हैं कि किसी गरीब की जान बचा सकें। आपने आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड की बात की, नहीं बना उनका। आपने बोला 5 लाख तक इलाज फ्री होगा, नहीं बना उनका। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कुछ लोग आए थे स्कूल में, यहाँ पे कैंप लगा था, सबके निशान ले, लेकिन हमारा नहीं बना, हमारे पास वो कार्ड नहीं है। 17 साल का अजय आज इंतज़ार कर रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच रुका हुआ है। और उसकी माँ पल पल, एक एक दिन गिन रही है कि शायद आज ये मेरी आंखों के सामने है, कल ना होगा। क्योंकि हर बीतते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। माँ का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, वो अब किडनी देने के लिए भी तैयार है। शायद कोई भी माँ दे देगी, वो सोचेगी नहीं, 1 मिनट भी नहीं सोचेगी, अपने बेटे को दे देगी। लेकिन वो चेंज कैसे होगी, वो ट्रांसप्लांट होगा कैसे? आपने वो फैसिलिटी दी ही नहीं। आपने इतने बड़ी अमाउंट है, 3 से 4 लाख रुपया, वो नहीं है हमारे पास, वो सरकारी लोगों के पास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। आयुष्मान भारत आपने निकाला, आयुष्मान कार्ड आपने निकाला, लेकिन उनके पास नहीं बना हुआ उनका। पता नहीं बना होता तब भी मदद होती या नहीं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड ही नहीं है। आप एक दिन में, 1 घंटे में बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा कम होता है कि हम अपनी कहानी को लाइव में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। शायद उस गांव का नाम धारबी ठंडा पानी था। नगरोटा से लगभग मुझे लगता है 10 से 12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ वो बच्चा इंतज़ार कर रहा है। सिविल सोसाइटी ने ज़रूर मदद की है, लेकिन 65 से 70 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। आराधना रे ऑफ होप लगातार कोशिश कर रही है कि उस बच्चे की जान बच जाए, लेकिन इसके लिए उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। वो डॉक्टर अरेंज कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट अरेंज कर सकते हैं, उनको पीजीआई ले जाना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, वो सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लांट की फ़ीस है, जो डॉक्टर का खर्चा है, जो दवाइयों का खर्चा है, इसीलिए शायद उन्होंने हमें कॉल किया था, इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर इस स्टोरी को अभी तक मुझे लगता है 55 से 60 हज़ार लोगों ने देखा है, अगर आप 10 रुपये भी देंगे, उनका अकाउंट मैंने जो कल शाम को स्टोरी ऑन एयर हुई थी उसमें मेंशन किया है। अगर आप 10 रुपये भी देंगे तो 17 साल के अजय की ज़िंदगी बच जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग खुलकर मदद करेंगे। अजय की ज़िंदगी बचाने के लिए आप खुलकर मदद करेंगे। लेकिन क्या सरकारी तंत्र हिलेगा? क्या उनका कार्ड बन जाएगा? आयुष्मान कार्ड उनका बन जाएगा? क्या रेड क्रॉस कुछ करने जा रही है एक ज़िंदगी बचाने के लिए?
क्या एमपी साहब के जो फंड्स रहते हैं, जो इस एरिया के एमपी हैं, जो भी सिटिंग एमपी हैं, क्या उनके फंड्स रहते हैं ऐसे लोगों के लिए? वो कुछ करने जा रहे हैं? आपके थोड़े से एफर्ट उस बच्चे की जान बचा सकते हैं, उस घर का चिराग बुझने से बचा सकते हैं। बाकी आप फैसला कीजिए जनाब। मैंने कैप्शन में, इस लाइव के कैप्शन में, स्टोरी में तो मैंने उनका अकाउंट नंबर दिया था, इस लाइव के कैप्शन में भी मैंने उनका अकाउंट नंबर दे दिया। मैं घर चला गया था, मैंने वापस टर्बन बांधा, क्योंकि जब मैंने पता लगाया कि उनके अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट नहीं आया है, मुझे लगता है कि मेरे छोटे से एफर्ट, थोड़े से एफर्ट, शायद कुछ और फंड्स हम जनरेट कर पाएँ उस बच्चे के लिए, शायद कुछ कर पाएँ हम। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई परोपकार होगा, इससे बड़ा कोई पुण्य होगा। आप एक जिंदगी बचाने जा रहे हो। मुझे पता है कि आप लोग खुलकर मदद करोगे, लेकिन सवाल वही है, मेरा भारत महान है, महान था, महान रहेगा। क्या मेरे भारत का सियासतदान महान है? जिन लोगों ने 75 साल तक सत्ता में रहे हैं अलग अलग सरकारों की शक्ल में, क्या वो भी महान है? 75 साल के बाद हम ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम बना पाए हैं जिससे हम ऐसे लोगों की जान बचा पाएं? हवा में बातें बहुत होती हैं, हवा में हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की तस्वीर है वो हम आप तक लेके आते हैं। शायद कुछ लोग सामने आ जाएं, कुछ ऐसे लोग सामने आ जाएं जो अजय की जान बचा सके। अकाउंट नंबर मैंने फिर कैप्शन में दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। मकसद सिर्फ एक है, उस घर के चिराग को हम बुझने ना दें। मास्टर अजय कुमार को उनके माँ बाप का इकलौता सहारा है। यहां कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट करने का मकसद यही था। शायद हमारे ये 10-15 मिनट जो मैंने आपके साथ आपका वक्त लिया है, शायद अजय की ज़िंदगी बचाने में काम आ जाएं। बस यही था जनाब। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।